देखो छोटो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस फॉर्म किया जाता है तो फर्स्ट टेंस तुमको मैं बता रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस पापा लिख दिए, इंग्लिश में लिख दिए और कहे कि बेटा जो मैंने सेंटेंस लिखा ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं, तुम हमें बताओ। तो इंग्लिश में सेंटेंस है, उस सेंटेंस में देखो वर्ब सिंगुलर मीन्स मेन वर्ब सिंगुलर जो आपको पहले बता दिए हैं। VP मेन वर्ब प्लूरल, अदरवाइज डू, डज। इंग्लिश का सेंटेंस है मेन वर्ब सिंगुलर, मेन वर्ब प्लूरल, डू, डज। ये चारों में से कोई एक आपने देख लिया सेंटेंस में तो आप क्या बोलिएगा, यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये आपको मैंने पहचानना बताया। अब आपसे पापा कहे बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर तुम खुद सेंटेंस फॉर्म करो, खुद। यही क्वालिटी है। तो कोई भी टेंस है, कोई टेंस, अभी हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखा रहे हैं, कोई भी टेंस है तो राइटिंग सेक्शन में राइटिंग 3 सेंटेंस का राइटिंग सेक्शन में ज्यादा यूज होता है। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, दूसरा सेंटेंस निगेटिव, तीसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव। यही 3 टाइप का सेंटेंस राइटिंग में क्या है, यूज होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने के लिए मैंने आपको बता दिया। अगेन रिपीट करते हैं, मेन वर्ब सिंगुलर, मेन वर्ब प्लूरल, क्वेश्चन में डू, डज। सेंटेंस में ये 4 में से कोई दिखाई दे दिया, मैं कहूंगा वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब आओ इंगडी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानना हम आपको बता दिए। अब पापा कहे कि ये बेटा जरा तुम इसका हिंदी बता दो। तो जैसे ही आपको किसी ने कहा हिंदी बता दो, तो देखो कंप्लीट हिंदी नहीं बोलना है, इंग्लिश में समझाना है और खुद आप समझ जाओगे। किसी ने सेंटेंस बोला तो पहचानने के लिए आपको मैंने सिखाया। अब सेंटेंस फॉर्म करना है। आपसे किसी ने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का किसी ने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेट बताओ। तो अभी हम छोटे तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको लगेगा कि मेरे स्कूल में तो ये पढ़ाई नहीं होती है, ये बेकार का आदमी पढ़ा दिया। अब पार्ट 1 अभी हम करेंगे।
जब पार्ट 2 तुमको इसका हम करेंगे तो बताएंगे कि ये जो रूल हम आपको बता रहे हैं छोटो, इसका यूज क्वेश्चन में आता है, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसमें तब एक्यूरेट आप बताओगे, जैसे मैथ में आप बताते हो कि भाई ये रूल है, उसी तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे तुम टोटल टेंस जान जाओगे छोटो, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आप रीजनिंग बताओगे, मेरा ये करेक्ट है, पापा बोले क्यों करेक्ट है, कैसे रूल बता दोगे। तो एक टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आप सीख गए छोटो, तो आप इंग्लिश का 90% हैंड हो में आपके आते 90%। तो अब आइए पॉइंट पर आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट फॉर्मेट, तो फिर रिपीट कर दे रहे हैं। इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर का शादी वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल का शादी किससे, वर्ब प्लूरल। तो अगेन रिपीट कर दे रहे हैं, वर्ब का मतलब क्या, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलियरी वर्ब, बस ये दो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो उसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर VS मेन वर्ब सिंगुलर। ये अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट जो आपको मैंने पहले बताया है। अब वो ऑब्जेक्ट बस यही बस रूल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का फर्स्ट फॉर्मेट क्या, सब्जेक्ट सिंगुलर मेन वर्ब सिंगुलर। तो मेन वर्ब सिंगुलर कैसे, तो मेन वर्ब में SES कनेक्ट हो जाता है, तो मेन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। तो पहला फॉर्मेट बता दिए। पापा बोले बेटा जरा इसका हिंदी बता दो, तो कहेंगे पापा इसकी हिंदी में हम ता है, इसका हिंदी पापा बोले क्या बोलेंगे, ता है। अब आइए आपसे पापा कहेंगे बेटा रूल तो आपने लिख दिया, अब जरा सेंटेंस बनाओ। तो सब्जेक्ट सिंगुलर आपकी मर्जी कोई, तो देखो हमने ही लिया सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसकी शादी किससे होगी, मेन वर्ब सिंगुलर। अब वर्ब कोई, तो देखो जैसे मान लो ही, मेन वर्ब हमने गो लिया, मेन वर्ब गो तो प्लूरल है, शादी नहीं होगा। तो गो को हम सिंगुलर बनाए तो क्या हुआ, ही गोज, रूल पर बना दिए। अब इसका हिंदी पापा बोले, देखो इंग्लिश बोलना है, तो ही वो मीन्स क्या होता है, जाना, ही जाता है, ही जाता है, बस ऐसे बोलो। तो जैसे ही आप जाने ही जाता है, अब आगे बना, ही जाता है, तो किस लिए जाता है, तो देखो मैंने रूल बता दिए हैं, टू टेक, ही जाता है टू टेक, लेने के लिए। क्या लेने के लिए जाता है, मेरी मर्जी, ही गो, जाता है, ही जाता है। अब किस लिए जाता है, टू टेक। अब क्या टू टेक लेने के लिए, मेरा मन, टू टेक ए पेन। तो जैसे यहां आप इंग्लिश कर लोगे, और जो आपको मैंने ऑब्जेक्ट बताया उसी ऑब्जेक्ट का क्या है, आप यूज कर लो। अब आइए, अब पापा कहे कि बेटा थोड़ा सेंटेंस और थोड़ा बना, चलिए पापा अब हम बनाते हैं। मदर सब्जेक्ट सिंगुलर है, कोई वर्ब सिंगुलर हम बीट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मदर सिंगुलर बीट्स,
मदर पीटती है। मदर पीटती है तो भाई मदर पीटती है तो क्या भाई अब हम फ्रेज लगा दिए इन फ्रंट ऑफ पापा। पापा के सामने पीटती है तो किस चीज से पीटती है? विथ स्टिक। तो जैसे इतना का आप छोटू इंगडी करोगे उसके बाद बिना सोचे आप सोच रहे हो लिख रहे हो सेंटेंस, तो आपको मैं ऑब्जेक्ट में टू का, फॉर का, विथ का, फ्रॉम का और फ्रेज बताया है। इंगडी यहां कर लो और इंगडी के बाद आप ऑब्जेक्ट क्या है कनेक्ट करते चले जाओ। तो मैंने ये क्या बताया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का फर्स्ट फॉर्मेट बताया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का सेकंड फॉर्मेट, सेकंड, तो सेकंड फॉर्मेट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, मेन वर्ब प्लूरल, इसका भी हिंदी क्या होगा? ता है। इसका भी हिंदी क्या होगा? ता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का क्या हुआ? सेकंड फॉर्मेट हुआ। अब पापा बोले बेटा जरा इस पर सेंटेंस अब बनाओ। तो अब मेन सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो कोई सब्जेक्ट प्लूरल आप ले लीजिए, वी ले लिया हमने। अब कोई वर्ब, मेन वर्ब प्लूरल, तो आपको मैं नोट करा दिया V1 V2 V3 बस। तो V1 जो आप याद करते हैं वर्ब 1, वो सारा वर्ब 1 प्लूरल होता है। तो अब वी हमने लिखा वी, अब हिंदी किया वी लेता है, टेक मतलब लेना है, वी टेक, वी टेक, वी लेता है तो क्या लेता है? द स्वीट्स। कहां से लेता है? अब दुकान से, फ्रॉम द शॉप। तो जैसे इतना दूर का छोटू आप इंग्लिश किए, उसके बाद आप सेंटेंस लिख रहे हो, ये होता है मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आइए पापा कहे कि ये बेटा अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आज जरा तुम उसका इंग्लिश बताओ, तुम बताओ। तो देखो कहते हैं पापा मोहन सर्च गोल्ड इन द मार्केट फॉर मम्मी। सेंटेंस इतना बड़ा सा लिख दिया। बोले बेटा तो तुम जरा इसको इंग्लिश में समझा। तो तुरंत हम आए, देखे मेन वर्ब है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? अफर्मेटिव है। तो देखो इंग्लिश कैसे किया जाता है छोटो, इतना बड़ा सेंटेंस है ना। तो देखो मोहन, अब सर्च, इसके लिए मीनिंग याद हो रहे, मोहन ढूंढता है, हो गया बस। मोहन क्या है? ढूंढता है। अब सबका हिंदी बोल दो, मोहन ढूंढता है, कहां ढूंढता है? गोल। कहां ढूंढता है? मार्केट में। किसके लिए? मम्मी के लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पापा बोले बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट आप बताओ। तो अब फिर आओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस
तो निगेटिव सेंटेंस का पहला फॉर्मेट, फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट। निगेटिव का मतलब क्या होता है? नॉट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव का पहला फॉर्मेट सब्जेक्ट सिंगुलर, डज नॉट। तो यहां डज नॉट ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। तो ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो छोटू आपको केयर करना है, मेन वर्ब हमेशा क्या लिखेंगे? प्लूरल। मेन वर्ब क्या लिखेंगे? प्लूरल। अब पापा कहे कि बेटा अब जरा इसका हिंदी, तो निगेटिव का हिंदी नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या है? ता है। तो मैं बोलूंगा पापा इसका हिंदी होगा नहीं ता है। फॉर्मेट बता दी। पापा बोले अब सेंटेंस बनाओ। तो देखो अब अफर्मेटिव नहीं, निगेटिव पर पापा करेंगे, निगेटिव पर प्रेजेंट सेंटेंस बनाओ। कोई सब्जेक्ट हमने सिंगुलर ले लिया, फादर सिंगुलर है, फादर सिंगुलर है, निगेटिव है तो क्या? डज नॉट लिख दिए। अब वर्ब आपकी मर्जी, जो वर्ब फादर डज नॉट, हमने वर्ब लिख दिया बाय। तो देखो फादर नहीं क्या है? बाय, खरीदते हैं। चलो नहीं खरीदते, सोचो छोटू, तो बहुत दूर नहीं सोचना, नजदीक सोचना है। पापा डज नॉट बाय बुक, बुक नहीं खरीदते हैं। किसके लिए नहीं खरीदते हैं? तो मेरे लिए नहीं खरीदते हैं, फॉर मी। तो जैसे इतना का हिंदी करोगे छोटू, उसके बाद ऑब्जेक्ट का जो रूल बताए, अब उसको क्या है? ऑब्जेक्ट को बाद में कनेक्ट करते आप चले जाओ, आपका सेंटेंस क्या है? बहुत बड़ा भी हो जाएगा। और किसी ने कहा कि उसको हिंदी कर दो तो हिंदी भी कर दो। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव का सेकंड फॉर्मेट, सेकंड फॉर्मेट। अब देखो वो सेकंड फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव का सेकंड फॉर्मेट प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद क्या? डू नॉट। उसके बाद क्या? मेन वर्ब प्लूरल। और इसका भी हिंदी निगेटिव है तो क्या है? नहीं ता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी ता है, ये है। अब इस पर सेंटेंस बनाना है आपको, पापा कह के थे इस पर बनाइए। तो हमने लिखा देखो दे, है ना, दे प्लूरल है। उसके बाद तुरंत हम क्या लिखेंगे? डू नॉट। अब वर्ब, वर्ब है। अब जो मन है, देखो हमने लिखा स्लीप, अब हिंदी कर लिए, दे नहीं सोता है, दे नहीं सोता है। अब कहां नहीं सोता है? अब आगे सेंटेंस ऑब्जेक्ट क्या है? आप कनेक्ट करते चलिए। तो यहीं तक, तब नेक्स्ट।